Hi everyone, welcome back to this channel. So we are doing exercise 7.5 and here's the question number 10. Okay, now what are we doing? हम क्या कर रहे हैं? हम पहले डिग्री चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो डिग्री तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे ऊपर 1 है. ठीक है, यहाँ पे कितनी एक्स क्यूब, तो डिग्री वाला पार्ट तो हमारा सही है. इन डिनोमिनेटर हम इसको पहले तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, देखो जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आप फॉर्म बनाना. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस 1 का स्क्वायर कर दूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? हम इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फॉर्मूला कितना होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी. ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 2x+3. ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे कोई पावर तो है नहीं, तो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a अपॉन में x-1 प्लस b अपॉन में x+1 एंड c अपॉन में 2x+3. ठीक है, क्योंकि लीनियर है तो आप देख लो यहाँ पे फॉर्म नंबर 3. इसके डिनोमिनेटर में भी लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का 1. ठीक है, एंड अपॉन में आ जाएगा 2x+3. देखो जब आप एलसीएम लोगे ना, ठीक है, तो एलसीएम इसका यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1. समझ रहे हो? यही इसका एलसीएम आएगा एंड 2x+3. ठीक है, ओके. अगर आपको इसको ऐसे एलसीएम नहीं लेना तो चलो हम इंडिविजुअली ले लेते हैं. आप एलसीएम लो. जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो कितना आएगा? ये आएगा आपके पास x-1, ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा आपके पास 2x+3. ठीक है, एक के साथ मल्टीप्लाई करो. अब देखो ए के डिनोमिनेटर में क्या है? x-1. तो मैंने क्या बताया था आपको? सेम वाला कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लोगे. सो इट विल बी x+1 एंड 2x+3 प्लस b के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? x-1 एंड 2x+3 प्लस c के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x-1 में और x+1 में, तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1. बताओ, लिख सकते हैं? ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया. अब देखो यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर में है, नाउ यहाँ पर आओ, 2x-3 अपॉन में ये पूरा सेम. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यही तो मिलेगा आपको डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. समझ रहे हो? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका इस वाले टर्म के साथ. अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे. नाउ पुट x इज इक्वल्स टू, क्या पुट करोगे बताओ? 1 पुट कर लेते हैं पहले. ठीक है, 1 पुट क्यों करेंगे? क्योंकि दो टर्म्स जीरो हो रही है. देखो एक तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये पूरा b जीरो हो जाएगा और एक c जीरो हो जाएगा, तो आपको सिर्फ a मिलेगा. ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो. ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 माइनस 3 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पुट करो. ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 2. ठीक है, और यहाँ पे 1 पुट करोगे कितना आएगा? 5. मल्टीप्लाई करो 10. a की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और ये 10 यहाँ शिफ्ट कर देंगे, -1/10. तो आपने जब x1 पुट करा, a की वैल्यू आई -1/10. इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब क्या पुट करेंगे बताओ? अब क्या हम इसको पुट कर सकते हैं? x इज इक्वल्स टू -3/2. अब देखो मैंने -3/2 क्यों पुट करा? अगर मैं इसको 2x+3 को, क्योंकि ये वाली वैल्यू ना सेम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मैं इसको जीरो कर दूंगी दोनों को, तो मुझे c मिल जाएगा. अब इसको मुझे कैसे पता चलेगा? -3/2 रखेंगे. सिंपल है, 2x+3 को मुझे जीरो करना है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे? इस 3 को इधर शिफ्ट करो, माइनस का 3, 2 को शिफ्ट कर दो नीचे, 3/2. समझ रहे हो? चलो अब वैल्यू पुट करो. यहाँ पे रखो लेफ्ट हैंड साइड. ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, माइनस का 3 आगे भी है, इट विल बी माइनस का 6. ठीक है, फिर यहाँ पे देखो a जीरो हो गया, b जीरो हो गया, c पे आओ. c कितना है? c तो एज इट इज है, एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -3/2. इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? 9/4 एंड -1. ठीक है, यहाँ पे इस पे वैल्यू पुट करी हमने, तो ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू में एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4. यहाँ पे 4 आएगा, 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5/4. ठीक है, और यहाँ पे c भी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6 4 = 24, माइनस का 24 एंड 5 को इधर भेज देंगे, अपॉन में 5. ठीक है, तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आई? -24/5. ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट कर लो. ठीक है, सिंपल 0 पुट कर लेते हैं. जब आपने 0 पुट करा तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी लेफ्ट साइड में? -3.
ठीक है, 0 माइनस थ्री, ए की जगह पे हम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस का 1/10, फिर मल्टीप्लाई करो, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, तो क्या मैं इसको 3/10 लिख सकती हूँ? ठीक है, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इट विल बी 3/10। समझ में आया, ये वाला पार्ट हो गया। बी पे आओ, प्लस बी एज इट इज, 0 - 1 कितना हो जाएगा -1, 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस का सी, अब क्योंकि सी की वैल्यू नेगेटिव में है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ -24/5। नाउ 0 का स्क्वायर 0, 0 - 1 कितना -1, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 3b, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस का 3b। अब माइनस का 3b इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि b पॉजिटिव में चाहिए हमें, इसको ऐसे लिख लो 3b इज इक्वल्स टू, और ये एज इट इज रखो, इसको पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, 24/5, इसको हमने बाद में लिख दिया माइनस का 3/10, और ये जो माइनस का 3 है इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया प्लस का 3। अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10, 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 48, माइनस यहाँ पे 3 एज इट इज आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस में 30, और यहाँ पे हो जाएगा 3b, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 48 + 30 कितना 78, 78 - 3 75, तो ये हो जाएगा आपके पास 75/10। इस 3 को नीचे शिफ्ट करो, 3 × 1 = 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 1 कैरी, 3 × 5 = 15, 5 से कैंसिल करो, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 2 = 10, तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/2, ठीक है, इतना समझ में आया। आप चाहो तो ये सारा काम रफ में कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम वैल्यू पुट करते हैं, है ना, किस किस की, ये जो कांस्टेंट इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये -1/10 है, ये 24/5 है नेगेटिव में, और ये 5/2 है। अब इनकी वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा था, तो बहुत ईजी है, आपको दिख रहा होगा, सब लॉग में आ जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ए की वैल्यू पुट करो -1/10, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूं क्या, अपॉन में ये हो जाएगा x-1, आप लोग देख रहे हो ये क्वेश्चन इतने लेंथी है नहीं वैसे, ठीक है, प्लस में 5/2, फिर ये हो जाएगा dx अपॉन में x + 1, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 24/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x + 3, ठीक है। चलो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कितना आ जाएगा c, ये तो हो जाएगा सिंपली log x - 1, ये कितना आ जाएगा प्लस में 5/2 log x + 1, ये कितना आ जाएगा माइनस में 24/25 log 2x + 3। अब एक चीज़ आप भूल रहे हो, इसका हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2x है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो वो इनविजिबल है, लेकिन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन भी, यहाँ पे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये 2x है, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिखोगे, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा 12/5, है ना, 2 12 = 24 एंड 2 5 = 10, तो आप इसको क्या लिख सकते हो -12/5 एंड देन प्लस में c, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, कंसेप्ट वही है, बस आप कंसेप्ट पे ध्यान रखो, मैं सिर्फ उतना ही सॉल्यूशन लिख रही हूँ जितना कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, जो बाकी फालतू का कैलकुलेशन है ना, फालतू इन द सेंस कि जो आपको आता है, जो इजी है, क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, बचपन से करते आ रहे हो आप सिंप्लीफिकेशन, तो इतना कोई इसको ऐसे ये मत करो कि बहुत लेंदी है, डिफिकल्ट है, लेंदी वेंदी कुछ नहीं है, कंसेप्ट पे फोकस करो, एलसीएम सही लेना है, उससे पहले तो फॉर्म सही लिखना है आपको, ठीक है, फॉर्म करेक्ट करोगे तभी क्वेश्चन सही होगा, सही फॉर्म में उसको ब्रेक करो, फिर एलसीएम लो, तो एलसीएम लेना बचपन से सीख रहे हैं, फिर आप एक्स की वैल्यू पुट करो, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कैसे हम किसी भी एक वैल्यू को 0 करेंगे, बाकी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर कांस्टेंट की वैल्यूज वापस पुट करो, फिर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमको आता है, करना क्या है, बस डिग्री चेक करनी है, फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एलसीएम लेना है, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।